जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं सामान्य ज्ञान लुसेंट का सब्जेक्टिव बुक है और चल रहा है हमारा इसमें ज्योग्राफी। बहुत सारे पार्ट हो चुके हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे बादल। पर इससे पहले बता दें कि करंट अफेयर के लिए हम सुबह में 6 बजे एक ऑडियो टेप 5 से 7 मिनट का रहता है। अप्रोक्स 10 से 12 आपका करंट अफेयर का उसमें रहता है। रेगुलर देखोगे आपको बहुत हद तक फायदा होगा। एग्जाम में इसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न यहाँ पे मीन्स टॉपिक है बादल, क्लाउड्स। दिया गया है बादल मुख्यतः हवा के रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा ठंडा होने पर उसके तापमान के औशांक से नीचे गिरने से बनता है। यहाँ पे थोड़ा हार्ड टर्म लिखा है, इसको ऐसे समझो। एक ऐसा लेयर है जहाँ का टेम्परेचर क्या होता है कि जो वाष्प होता है ना उसको वो बर्फ बना दे। समझ रहे हो? तो वाष्प जब उस स्टेज में पहुंचता है तो वो क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। और वही क्या बन जाता है? क्लाउड बन जाता है। यह अल्प घनत्व के कारण, और उसका डेंसिटी क्या होता है? वायुमंडल के डेंसिटी से कम होता है, घनत्व से कम होता है, जिसके कारण वो क्या होता है? वायुमंडल पर तैरता है। इस चीज को फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि परीक्षा में ये पूछा जाएगा कि बादल वायुमंडल के ऊपर क्यों होता है। तो वायुमंडल से बादल का घनत्व कम होता है। जिस चीज का घनत्व कम होगा वो तैरेगा। जैसा पानी में अगर कुछ वस्तु तैर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? उसका डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम हो रहा है। ठीक ना? यही लॉजिक यहाँ भी लगता है। यहाँ पे दिया गया है कि आधार के दृष्टिकोण से, आधार मतलब बनावट के दृष्टिकोण से बादल को कुछ पार्ट में यहाँ पे बांटा गया है। इसको भी देख लेते हैं। पछाव बादल, इसका निर्माण 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। मतलब ये समझो कि सफ़ेद रंग का बादल जो है ये हुआ पछाव बादल। कपासी बादल, ये रुई के समान दिखते हैं और ये 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर होगा। ये छितरे और इधर उधर बिखरे दिखे जा सकते हैं। ये चपेटे आधार वाले होते हैं और शीर्ष इसका गुंबद नुमा होगा। आपसे टाइप नहीं पूछा जाएगा, पर हाँ डिस्क्रिप्टिव में कहीं अगर तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ये काम आएगा। अस्तरी बादल क्या होता है? ये परतदार चादर जैसे लगते हैं। ये अधिकांश या पूर्ण आकाश को ढके रहते हैं। ये 2 या 3 किलोमीटर की ऊंचाई, मतलब 1,000 या 2,000 मीटर की ऊंचाई पर होगा। इसमें मतलब सबसे नीचे यही होगा अस्तरी बादल। इसमें सतत वर्षण के गुण होते हैं। ये बादल सामान्यतः या उष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रण होने से बनते हैं। ये हो गया अस्तरी बादल। अब दिया गया है वर्षा बादल, जो वर्षा हम लोगों को देता है। वर्षा बादल काले और गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ये मध्य स्तरों या पृथ्वी के सतह के काफ़ी नज़दीक बनते हैं। ये सूरज की किरणें के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं। कभी कभी बादल इतने कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह से छूते हुए प्रतीत होते हैं। सतह से छूते हुए प्रतीत का मतलब ऐसा है कि अगर आप पहाड़ी इलाके में, मतलब जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी के अगर आसपास देखोगे तो वहाँ आपको ऐसा प्रतीत होगा। अब दिया गया है कि ये चार मूल रूपों से बादल मिलकर निम्नलिखित रूपों के बादल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे कुछ उसका टैप दिया गया है, पर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपके लिए रेलवे या एसएससी में वही प्रश्न आएंगे कि वायुमंडल के ऊपर बादल क्यों तैरता है? क्योंकि उसका डेंसिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसको नहीं भूलना, और सब कुछ भूल जाओ चलेगा। तो यहाँ पे दिया गया ऊंचे बादल में आ गया आपका पछाव, पछाव स्तरी और पछाव कपासी। मध्य ऊंचाई के बादल में स्तरी मध्य और कपासी मध्य। कम ऊंचाई में स्तरी कपासी, स्तरी वर्षा बादल और कपासी वर्षा बादल। ये 3 टाइप में इसको बांटा गया है। नेफोस्कोप, बादल की दिशा और गति मापने का यंत्र है। इसको भी नहीं भूलना। नेफोस्कोप क्या होता है? बादल की दिशा और गति को मापते हैं। नेफोस्कोप, नेफोस्कोप। बादल हो गया। अब हम पढ़ते हैं वर्षा के बारे में, रेनफॉल। जब जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे वर्षा कहते हैं। वायु के ठंडा होने की विधियों के अनुसार वर्षा को 3 प्रकार से बांटा गया है कि वायु का टेम्परेचर कैसा होता है, किसके अकॉर्डिंग से क्यों बारिश हो रहा है, उसके आधार पर 3 टाइप में बांटा गया है। पहला है कन्वेंशनल रेनफॉल, मीन संवहनीय वर्षा। यह भूतल बहुत गर्म हो जाता है तो इसके साथ लगने वाला वायु भी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, और वायु गर्म होकर ऊपर चला जाता है और हल्का हो जाता है। यह हल्की वायु मीन्स ऊपर उठने लगता है, ये सब सही है। और इससे क्या होता है? संवहनीय धारा का निर्माण करता है
और इससे जो क्लाउड होता है वो संघनित होता है, कंडेंसेट होता है, और फिर उससे क्या होता है कपासी मेघ बनता है, और जिससे क्या होता है बारिश होता है। आप अगर इसको याद रखना चाहो ऐसे याद रखो कि संवहन वर्षा जो होता है वो किसी जगह का टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा, तो जैसे कभी गांव में सुनते हो कि बहुत अधिक गर्मी है, लगता है बारिश होने वाली है, सुनते हो ना। तो गर्मी जहाँ पे हो रहा है मतलब क्या हो रहा है कि वहाँ का हवा काफ़ी गर्म हो रहा है, और गर्म हवा जब होगा तो वो ऊपर जाएगा, फिर ऊपर होने से वो क्या होता है मीन्स पूरा गर्म करते हुए जाएगा और बादल को कंडिसेट करेगा, संघनन करेगा, और फिर वो क्या करेगा कपासी मेघ बनेगा और फिर बारिश होगा, उसको संवहनीय वर्षा कहा जाएगा। नेक्स्ट है आपका पर्वतकृत वर्षा। जब वाष्पकृत से जलवाष्प से लदी हुई गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार के ढलान के साथ ऊपर चढ़ने पड़ते हैं तो वायु ठंडी हो जाती है। ठंडी होने से यह संतृप्त हो जाती है और ऊपर चढ़ने से जलवाष्प का संघनन होने लगता है, इससे वर्षा होती है। इसे पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। इस दोनों में बस थोड़ा अंतर है कि ये वर्षा जो होगा पर्वतकृत वर्षा थोड़ा स्लो मोशन में होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है वायु थोड़ा ठंडा हो जा रहा है, तो वो संघनित करने में उसका रेट जो होगा संघनित करने का वो थोड़ा कम होगा, और ये सिंपल जगहों पे होगा, और ये क्या होगा पर्वत जगहों पे होगा। तो यही आपका पर्वतकृत वर्षा। अब है चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक एंड फॉरेंटियल रेनफॉल। चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवाती और वताग्र वर्षा कहते हैं। वताग्र टर्म को याद रखना, कहीं की एग्जाम में दे देगा आपको वताग्र। तो वताग्र का रीजन क्या है, चक्र मीन्स वताग्र का मतलब क्या हुआ चक्रवात होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो मीन्स वायु का जो टेम्परेचर होता है उसमें जब असमानता आता है तब आता है चक्रवात। हालांकि वो नेक्स्ट लेक्चर आपका यही होगा चक्रवात, क्योंकि आगे एक्सरसाइज भी वही है, तो उसमें हम पढ़ लेंगे पूरी डिटेल में। आप बस याद रखो कि चक्रवात के कारण जो वर्षा आएगा उसे हम कहेंगे चक्रवाती वर्षा। वर्षण दिया गया है, जलवाष्प के संघनन के बाद नमी से मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। यह द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहते हैं। उसका तापमान क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। जब वर्षण हिमतुलों के रूप में होता है मतलब बर्फ जो गिरता है उसे हम हिमपात कहते हैं। नमी षटकोणीय रवों के रूप में निर्मुखित होता है। वर्षा एवं हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकार सहिम वृष्टि या कर्कापात होता है। इसमें भी पत्थर ही गिरता है पर दूसरे टाइप का, मीन्स पानी के साथ साथ पत्थर भी गिर रहे हैं। देखो जम्मू कश्मीर क्या होता है ओला टाइप का गिर रहा है, बस पानी नहीं गिरता है पत्थर गिरता है। हम लोगों के यहाँ क्या होता है जैसे कि पंजाब हरियाणा इसमें क्या होता है पानी भी गिर रहा है पत्थर भी गिर रहा है, और एक होता है बस पानी गिरना। तो 3 टाइप का हालांकि ऐसा होता है। कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे छोटे गोलाकार ठोस टुकड़े में परिवर्तित हो जाता है तथा पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाता है। इसे हम कहते हैं ओला पत्थर कहा जाता है, ओला पत्थर या ओलावृष्टि कहते हैं। ये वर्षा से ये वर्षा की जल से बनती है जो कि ठंडी परतों से होकर गुजरती है। मीन्स ये बादल जो होगा काफ़ी ऊपर होता है, तो पानी नीचे गिर गया और नीचे का जो बादल है उसको पिघलाकर नीचे गिला दे रहा है। बादल फटना क्या होता है, जब से मानसीराम में बादल फटा तब से ये काफ़ी न्यूज़ में है, और इस टाइम एग्जाम में भी काफ़ी पूछा गया था। इसका अर्थ होता है भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। मतलब एक जगह पर अगर 200 सेंटीमीटर से अधिक का बारिश हो जाए तो उसको एक हद तक कहा जाता है बादल फटना, पर उससे कम का हो तो वो एक नॉर्मल वर्षा होता है, ठीक ना। आगे आपका दिया गया है चक्रवात और प्रति चक्रवात, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको यहाँ से कुछ सेशन में कुछ सीखने का मौका मिला हो, सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा कि मैं बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ, और पसंद ना आ रहा हो जरूर डिसलाइक भी कीजिए, पर कारण जरूर बताइएगा ताकि वीडियो को इंप्रूव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।